हेलो डियर फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 और आईटीआर 2 रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2026 वो अब चली गई। अब अगर इसके बाद अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको वहां पर अब लेट फीस लगेगी। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो 1000 रुपीज की लेट फीस, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है तो 5000 रुपीज की पेनल्टी आपको पे करनी है। लेकिन सर हम आपको यह बताएं कि अगर आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको विदाउट लेट फीस ना तो आपको 1000 रुपये पे करना है ना आपको 5000 रुपीज पे करना है। दैट मीन्स कि विदाउट लेट फीस आप ITR 1 और ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आंसर इज यस। सर कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप बताइए। इनकम टैक्स पोर्टल पर तो हम माने बिल्कुल सर। चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पर हम चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि सर आप किस तरह से बिना लेट फीस के आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। चलिए यह है सर हमारा शेड्यूल। अगर आप ITR 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मेन इनकम्स होती है वो होती है सर आपकी सैलरी की। अगर हम यहां पर अपनी सैलरी 4,50,000 रुपीज तक अगर करते हैं, ठीक है, 4,50,000 रुपीज तक अगर हम अपनी सैलरी मानते हैं, अगर महीने के 40,000 रुपये भी आती है तो भी 3,60,000 होती है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो 45,000 रुपीज पर मंथली अगर सैलरी से कमा रहा है तो वो विदाउट लेट फीस अपना ITR फाइल कर सकता है। तो यहां पर मैंने सर अपनी इनकम शो की है। फॉर एग्जांपल 4,50,000 जिसमें 75,000 रुपीज का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल यानी कि मिल गया। वो अब मेरी जो नेट इनकम आती है वो आती है सर 3,75,000। अब 3,75,000 रुपीज गया, मेरी अदर इनकम है सर फॉर एग्जाम्पल 10,167। इसके बाद टोटल इनकम आ जाती है सर 385,167। इसका मैंने सर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद सर मैं जाऊंगा डिडक्शन पर, मेरा कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो हम यहां पर कंफर्म कर लेंगे सर। डिडक्शन के बाद हम चलेंगे सर टैक्स पेड पे। हमारा कोई भी टैक्स पेड नहीं है, ना हमने GST पे सॉरी TDS हमारा पे डिडक्ट हुआ है, ना हमारा TCS किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, और हमने कोई भी एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स कुछ पे नहीं किया है। तो यहां पर आप कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स के ऑप्शंस पर आपको जाना है और यहां पर आपको आपकी इनकम शो हो रही है, जो भी आपकी इनकम है वो शो हो रही है। अब आपको यहां पर देखना है सर नो कोई आपको कोई फीस पे नहीं कर दिया। टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल 0, टोटल फी यानी बैलेंस आफ्टर रिलीफ, कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना और कंफर्म के ऑप्शंस पर आप क्लिक कर देंगे। अब सर ध्यान से समझो, अगर मैं अपनी इनकम को बढ़ा देता हूं, अगर मैं अपनी इनकम को बढ़ा देता हूं, बैक टू समरी चलते हैं। अगर मैं अपनी इनकम को बढ़ाता हूं और यहां पे अगर मैं जाता हूं अपने इनकम पर, ध्यान से समझना, और इस इनकम को मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज मैंने कर दिया और 75,000 रुपीज का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गया। अब मैं उसको कर लूंगा सेव। सेव करने के बाद मेरी अदर इनकम 10,167 ऐड हो गई। अब सर कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद हम चलेंगे वापस टैक्स डिडक्शन में, कोई भी हमारा डिडक्शन नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे सर टैक्स पेड पे, तो यहाँ पर हमारा टैक्स पेड भी कंफर्म कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। अब सर वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। अब यहाँ पर सर अगर आप देखेंगे तो आपको 1,000 रुपीज की लेट फीस आ रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी कि 4 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आप अपनी इनकम शो करोगे तो आपको 1,000 रुपीज तक की पेनल्टी पे करके आपको रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप 4 लाख रुपीज से नीचे की इनकम शो करके अगर आप ITR 1 फाइल करोगे या फिर आपका ITR 2 अगर किसी केसेस में है जहां पर स्लेब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो वहां पर आप विदाउट लेट फीस आप आपका ITR 31 जुलाई 2026 तक आप फाइल कर सकते हो। इसके बाद तो सर आपका अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो आपको चाहे कितनी भी इनकम है आपको 1,000 रुपीज की लेट फीस तो आपको वहां पर पे करनी है। तो
तो ये वाली ट्रिक अपनाइए। आपके पास में कोई भी क्लाइंट आए उसको बोलिए कि हम विदाउट लेट फीस आपका रिटर्न फाइल कर लेंगे। क्यों सर? जिनकी इनकम 10 लाख 12 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए है, वो पर्सन जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उन पर्सन ने तो ऑलरेडी अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल करवा दिया होगा, तो वो ड्यू डेट तक नहीं रुके होंगे। लेकिन यहां पर आपके पास में कुछ ऐसे पर्सन आए जिनको रिटर्न के बारे में पता ही नहीं है, जो रिटर्न के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते हैं, और बाद में और अरे यार चलो एक काम करते हैं, अभी लोन की रिक्वायरमेंट चल रही है तो रिटर्न फाइल कर लेते हैं, और उसके ना तो बैंक अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन है, ना उसकी सैलरी इतनी आ रही है, सिंपल उसको अपना एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके एक डॉक्यूमेंट लेना है। तो ऐसे पर्संस के लिए ये वाली जो ट्रिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने पहले ट्रिक बताई थी कि सर अगर आपको विदाउट लेट फीस अगर आपको आईटीआर फाइल करना है, तो पहले आप एक काम करिए, आईटीआर को एज इट इज फाइल कर दीजिए ड्यू डेट से पहले, फिर आप इसके बाद में उसको रिवाइज कर दीजिए। ये वाली ट्रिक भी बहुत सारे पर्सन्स को पसंद आई और उन्होंने ऐसा किया, इनके बहुत सारे कमेंट भी आए, व्हाट्सअप भी आए। और इस तरह की अगर ये ट्रिक भी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि सर आपको ये ट्रिक कैसे लगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया नॉलेज तो जरूर मिला होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।